सुख के लिए तुम दुख का निमंत्रण दिया है। स्पष्ट मालूम है कि इसको सुखी करूंगा तो मुझे दुख उठाना पड़ेगा। यदि ऐसा भाव तुम्हें आ जाए तो समझ लेना तुम्हारी जो मीतपना है ये इस भाव का नहीं, जन्म जन्म का है और सच्चा है। सुदामा का ऐसे ही पैर नहीं धो लिए कृष्ण ने, ऐसे नहीं श्री कृष्ण तीन लोग के अधिपति दरवाजे पर लेने पहुंच गए। क्या दुख का पहाड़ टूटा है। खाने को घर में नहीं है, पूरा परिवार 3 दिन से भूखा बैठा है और यहाँ सहायता मांगने आए थे। कृष्ण का वैभव देखकर, श्री कृष्ण की ऊंचाइयां देखकर सुदामा नाच बैठे। नाचने की ताकत नहीं है, चलने फिरने की ताकत नहीं है, चलने में पैर लड़खड़ा रहे हैं और नाच उठे। मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। इतने बड़े राजा नमस्कार कर रहे, मेरा कन्हैया सिंहासन पर बैठा, मेरा कन्हैया 3 खंड का अधिपति, मेरा बस इसी में ऐसे पागल जैसे हो गए, नाच उठे। श्री कृष्ण ने कहा, देखा इसकी जिंदगी में दुख का पहाड़ है और किस लिए नाच रहा है। मेरी खुशी में इसको दुख भूल गया, मेरी खुशी में ये अपना दुख भूल गया। महानुभाव, जब कोई तुम्हारी खुशी में अपना दुख भूल जाए, समझ लेना वही तुम्हारा सच्चा मित्र है, जो तुमसे भी बड़ा है, जो दुनिया से भी बड़ा है, जो भगवान से भी बड़ा है। क्योंकि भगवान हमारे सुख के लिए वो दुखी नहीं उठाते, उनकी कहानी अलग है। संसार में वह व्यक्ति साथ देगा जिसने कभी तुम्हारे सुख में दुख भूल गया हो। तुम भी अपना परीक्षा करना, मोटिवेशन। किसी व्यक्ति को तुम चाहते हो तो क्या उसके सुख में कभी तुम अपना दुख भूल गए? उसके सुख के लिए तुमने दुख उठाने को तैयार हो, उसकी जिंदगी के लिए तुम मरने को भी तैयार हो। ऐसा परिणाम यदि अपनी आत्मा में जाग जाए, समझ लेना तुम्हारा प्रेम सच्चा प्रेम है। और सामने वाला कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो जाए, श्री कृष्ण ने यही देखा, यही देखा। ये वो सुदामा है जो मेरे लिए, मेरे सुख में नाचेगा और सब दुख भूल जाएगा। सच्ची मित्रता। कमल से पूछा कि हे कमल, तू सूरज को देख करके क्यों खिलता है? कमल होता ना, सूरज को देख के क्या हो जाता है? तू जमीन पर है, वो आकाश में है। उसने तुझे क्या दिया है? क्या दिया है? कभी तेरे पास आया नहीं, तू उसके पास गया नहीं। तेरी जमीन पर बसती है, उसकी आकाश में हस्ती है। कभी मिलना नहीं, कभी मिला नहीं, फिर तू प्रतिदिन जब भी सूर्य ऊपर की तरफ आता है, तू खिलता क्यों है? कवि ने कमल की प्रकृति को जानकर कहा, मैं तो कीचड़ में हूं ही, मैं तो, पंकज बोलते ना, मैं तो कीचड़ में हूं, मैं तो जमीन में हूं, मैं तो कभी उठ नहीं सकता, लेकिन मुझे खुशी है दुनिया में कोई तो आकाश में है। दुनिया में कोई तो आकाश में है जो आकाश में विचरण कर रहा है। बस उसकी ऊंचाइयां देख करके मैं अपने गर्त का दुख भूल रहा हूं, इसलिए मेरा एक एक कली खिल जाती है। इसी को बोलते भक्ति। मंदिर में क्या है? मंदिर में क्या है? दीक्षा का मुनियों के दर्शन करने में क्या है? क्या लेना देना है तुमसे?
क्या मिलता है भगवान के मंदिर में? क्या मिलता है? क्या मिलता है भगवान के मंदिर में? और खास तौर से जैनियों के मंदिर में। दूसरे मंदिर में तो कम से कम प्रसाद तो मिल जाता। गजब की चीज महानुभाव। यही तो विशेषता है जैन मंदिर की। कुछ नहीं मिलता है, बस मैं भली पापी हूं, मैं भली संसारी हूं, मैं भली रागी देशी हूं, कोई तो है दुनिया में वीतरागी। मैं भली रागी हूं, कोई तो है दुनिया में। मैं भली असंयमी हूं, कोई तो है संयमी। मैं भली अज्ञानी हूं, कोई तो है ज्ञानी। मैं भली जमीन पे हूँ, कोई तो है आकाश में। बस गुणसुख प्रमोदम, उसकी ऊंचाइयां देख करके जो रोम रोम पुलकित होता है, इसी का नाम भक्ति है।